हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज से हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सूफ़ी आंदोलन, या जिसको आप सूफ़ीवाद कहते हैं। और सूफ़ी आंदोलन पढ़ने के बाद हम लोग भक्ति आंदोलन भी पढ़ेंगे। तो सूफ़ीवाद के दर्शन, इतिहास और परंपरा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन सी सिलसिले या परंपराएं इस सूफ़ीवाद के अंतर्गत आती हैं। जैसे सिलसिले का मतलब जो इसकी शाखाएं थीं, जैसे सुहरावर्दी के बारे में पढ़ेंगे, चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे, नक्शबंदी के बारे में, फिरदौसी के बारे में, सत्तारी के बारे में। ये सब सूफ़ीवाद या सूफ़ी के सिलसिले हैं या परंपराएं हैं या शाखाएं हैं। ठीक है। तो सूफ़ीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी और रहस्यवादी आंदोलन है। इस्लाम के अंदर जो कमियां हैं, जैसे हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन हुआ, यानी कि जो हिंदू धर्म की जो कमियां थीं उसको उजागर करने के लिए और हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए भक्ति आंदोलन हुआ। ऐसे ही सूफ़ी आंदोलन भी है। मुस्लिमों में सुधारवादी और रहस्यवादी आंदोलन है। कर्मकांड के स्थान पर आध्यात्मिक पहलू और ईश्वर से प्रेम पर जोर देता है। सूफ़ीवाद क्या कहता है कि कर्मकांड छोड़ो और किस पर ध्यान दो? ईश्वर से प्रेम पर ध्यान दो, आध्यात्मिक चीज़ों पर ध्यान दो। कर्मकांड में कुछ नहीं रखा। तो सबसे पहले तो हम सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति देखते हैं कि भाई ये सूफ़ी शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या अर्थ है। सूफ़ी शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ। अब सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति एक तो बताई जाती है कि इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से हुई है। सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सफ़ा। और सफ़ा का अर्थ होता है पवित्रता, यानी जो लोग आध्यात्मिक रूप से पवित्र थे वे सूफ़ी कहलाए, यानी जो अंदर से पवित्र हैं। सफ़ा का मतलब क्या? पवित्र, यानी जो हृदय से, दिल से पवित्र हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं वे सूफ़ी कहलाए। एक तो ये परिभाषा बताई जाती है सूफ़ी की। और एक होता है सूफ़। सूफ़ी शब्द सूफ़ से निकला है। सूफ़ का अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। ठीक है। ये कुछ विद्वान इसे सफ़ा या ऊन से जोड़ते हैं क्योंकि ये संत सादगी का जीवन जीते थे और ऊनी वस्त्र पहनते थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो सूफ़ी संत होते थे ये ऊनी वस्त्र पहनते थे, सफ़ेद कलर का, जिसको सूफ़ बोलते थे, और उसी से इनका नाम सूफ़ी पड़ गया। कुल मिलाकर अगर हम इनके मूल दर्शन की बात करें कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं, सूफ़ी का मतलब क्या है, तो कुल मिलाकर सूफ़ीवाद जो है एकेश्वरवादी विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो एक ईश्वर को मानती है और कहती है उस ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखो और प्रेम में विश्वास रखो, यानी एक ही ईश्वर को मानो। 10 तरह के ईश्वर को, 10 तरह के कर्मकांड मत करो। एक ईश्वर को मानो, एकेश्वरवादी विचारधारा में विश्वास करो और उस ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखो और उसमें विश्वास करो। ये सूफ़ी का कहना है, यानी सूफ़ी संतों का कहना है। अब प्रसिद्ध सूफ़ी संतों की बात करें तो जैसे हसन बसरी, इनको माना जाता है ये पहले सूफ़ी संत थे। हसन बसरी 642 से 728 ईस्वी के बीच ये रहे थे। प्रथम ज्ञात सूफ़ी संत कहा जाता है। ऐसे ही राबिया, ये बसरा की एक महिला थी, ये भी एक सूफ़ी संत थी। मंसूर बिन हल्लाज, ये 10वीं सदी के संत थे जिन्होंने अनहलक की घोषणा की। अनहलक जैसे मैं ईश्वर हूँ। अनहलक का मतलब क्या होता है? मैं ईश्वर हूँ। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जैसे या वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित था। ठीक है। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। और वैसे इस्लाम में क्या कहते हैं? अनहलक, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। तो ये थे मंसूर बिन हल्लाज, इन्होंने अनहलक की घोषणा की थी। फिर एक और फेमस संत हुए, सूफ़ी संत हुए, अल गज़ाली। इन्होंने सूफ़ीवाद को इस्लाम के अंतर्गत सम्मानीय स्थान दिलाया। हुज्जतुल इस्लाम की उपाधि इनको मिली थी, अल गज़ाली को हुज्जतुल इस्लाम। तो ये प्रारंभिक संत थे। हजर बसरी, राबिया, मंसूर बिन हल्लाज, अल गज़ाली।
कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे पीर, मुरीद। तो पीर क्या होता था? पीर यानी कि गुरु, ये पथ दर्शक होते थे, यानी पथ दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले पीर होते थे। इन्हीं को शेख और इन्हीं को मुर्शिद कहा जाता है। और एक होता था मुरीद, ये शिष्य होता था। जैसे हिंदू धर्म में शिष्य और गुरु होते हैं, वैसे इस्लाम धर्म में मुरीद और पीर होते हैं। पीर यानी गुरु और मुरीद का मतलब शिष्य। वली होता था सूफी संत का उत्तराधिकारी। वली का मतलब होता है उत्तराधिकारी। और बैयत का मतलब होता है शिष्यता ग्रहण करते समय होने वाला अनुष्ठान, जिसमें शिष्य सिर मुंडवाते थे। जब आप शिष्यता ग्रहण करते हैं तो एक अनुष्ठान किया जाता है, एक विधि अपनाई जाती है, तरीका होता है। तो उस तरीके को, उस अनुष्ठान को, उस विधि को, उस सिस्टम को बैयत कहा जाता है। और इसमें शिष्य जो शिष्यता ग्रहण करता है वो अपना सिर मुंडवाता है, यानी अपने बाल छिलवाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सूफी शब्दावली, स्थान और साहित्य की। कुछ और शब्दावलियों की बात करते हैं। तो मुरीद समझ में आ गया, पीर समझ में आ गया। अब बात करते हैं खानकाह। तो ये था आश्रम होता था, निवास स्थान, सूफियों का निवास स्थान। जो सूफी संत होते थे मुसलमानों में, जो सूफी संत होते थे, वो जहाँ रहते थे, जहाँ शिक्षा देते थे, लोगों को बुलाते थे, उसको खानकाह कहते थे। खानकाह, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में आश्रम होता है, वैसे उनके यहाँ खानकाह होता है। फिर एक और था जमायत खाना। ये एक बड़ा निवास स्थान था जो खानकाह से बड़ा होता था। यानी जमायत खाना जो था ये खानकाह का ही एक रूप था और ये खानकाह से बड़ा होता था। विलायत, विलायत क्या होता था? ये राज्य के नियंत्रण से मुक्त एक आध्यात्मिक क्षेत्र होता था। विलायत का मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र। इसे चिश्ती सूफियों ने विकसित किया था। मैं भी आपको आगे चिश्ती सिलसिले के बारे में पढ़ाऊँगा। तो और एक मलफूजात होता था। मलफूजात एक ग्रंथ टाइप का था, इसमें सूफी संतों के विचार और उनके कथन शामिल होते थे। तो ये मलफूजात था। एक होता था मकतूबात, इसमें सूफी संतों के पत्रों का संकलन होता था। सूफी संत के जो पत्र होते थे उनका संकलन मकतूबात कहलाता था। और मलफूजात उनके विचारों और कथनों का संकलन होता था। साधना और शैली की बात करें तो चिल्ला, चिल्ला का मतलब होता है 40 दिन की कठोर साधना। चिल्ला का मतलब क्या होता है? 40 दिन की या 40 दिन तक की कठोर साधना चिल्ला कहलाता है। 48 दिन का उल्टा लटक कर साधना करना चिल्ला या माकूस कहलाता है। ये देखिए पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, इसको चिल्ला या माकूस कहते हैं। 48 दिनों तक अगर आप ऐसा करते हैं। तर्क दुनिया, सांसारिक सुखों और विश्व का परित्याग करना, भौतिक चीज़ों का परित्याग कर देना तर्क दुनिया कहलाता है। फुतूह का मतलब होता है बिना मांगी दान, बिना मांगे जो आपको मिल जाए, जैसे दान होता है तो बिना मांगे मिल जाए, लोग आपकी स्थिति को देख कर दे देते हैं, तो वो फुतूह कहलाता है। और शमा और रक्स, तो शमा होता है संगीत और रक्स का मतलब नृत्य। ये सब आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी आप शब्दावलियों को समझिए कि इसका किसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सब अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो बीच बीच में शब्द आएंगे। तो शमा का मतलब संगीत और रक्स का मतलब नृत्य, जिसे वे ईश्वर की प्राप्ति में सहायक मानते थे। ये जो सूफी संत हैं इनका मानना था कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो भजन कीर्तन करना जरूरी है, यानी संगीत और नृत्य करना जरूरी है। अब शरिया के प्रतिकूल दृष्टिकोण देखते हैं कि भाई इन सूफी संतों का क्या दृष्टिकोण रहा। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक बासरा और एक बेसरा। बासरा और बेसरा। अब बासरा जो था ये इस्लामी विधान यानी शरा को मानते हैं। इस्लामी विधान, शरा को मानने वाले, जो इस्लामिक कानून है शरिया, जिसको शरीयत बोलते हैं, उसको मानने वाले जो संत थे वो बासरा कहलाए। और बेसरा जो शरिया को नहीं मानते हैं,
इनको अक्सर मस्त कलंदर कहा जाता है, मस्त कलंदर या मस्त या कलंदर कहा जाता है। तो बेसरा मतलब जो शरिया को नहीं मानते हैं, यानी इस्लामिक कानून को कुछ संत नहीं मानते हैं, वे अपना तर्क देते हैं कि तर्क के आधार पे किसी चीज़ को निर्धारित किया जाना चाहिए, ना कि किसी पुराने ग्रंथ के आधार पे, तो वो बेसरा कहलाए। उनको मस्त कलंदर कहते हैं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। और बासरा जो एकदम इस्लामिक कानूनों के अनुसार चलते हैं, उनको बासरा कहते हैं। दार्शनिक सिद्धांत वजूद और शुहूद आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं वहादतुल वजूद, तो वहादत उल वजूद के प्रवर्तक इब्न अल अरबी थे। इब्न अल अरबी वहादत उल वजूद के प्रवर्तक थे, और इसका मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, यानी ईश्वर का एकत्व, यानी सभी ईश्वर एक हैं। सर्वेश्वरवाद का मतलब सर्व ईश्वरवाद, यानी सर्व ईश्वर, यानी सभी ईश्वर एक हैं, यानी कि ईश्वर एक है, ईश्वर और सृष्टि भी एक है। सबसे पहली चीज़ ईश्वर एक है, फिर दूसरी चीज़ क्या? ईश्वर और सृष्टि एक है, यानी सृष्टि ही ईश्वर है, ईश्वर ही सृष्टि है। तो ये सिद्धांत दिया था इब्न अल अरबी ने, वहादतुल वजूद इसको कहते हैं। अब एक होता है वहादतुल शुहूद, ये सिद्धांत दिया था अलाउद्दीन शिमनानी ने, शेख अलाउद्दीन शिमनानी ने सिद्धांत दिया। और वहादतुल शुहूद का मतलब ये है कि अल्लाह और सृष्टि के बीच अंतर होता है, ना कि समायोजन या शरीयत के करीब। कुल मिलाकर अंतर ये है कि भाई जो वहादतुल वजूद को मानते हैं वो कहते हैं ईश्वर और सृष्टि एक ही है, अलग अलग नहीं है। और कुछ लोग वहादत उल शुहूद को मानते हैं, ये कहते हैं कि ईश्वर अलग है और सृष्टि अलग है, दोनों के बीच अंतर होता है। तो वहादतुल वजूद के प्रवर्तक इब्न अल अरबी और वहादतुल शुहूद के प्रवर्तक शेख अलाउद्दीन शिमनानी। अब सूफीवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? भाई जो सूफी संत होते हैं वो ध्यान मग्न तपस्या करते हैं, तो उनका लक्ष्य क्या होता है? फना और बका, फना और बका। अब फना क्या है? फना है सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अंत और ईश्वर में विलीन हो जाना। सांसारिक इच्छाएं, भौतिक चीज़ें आप छोड़ देते हैं और ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, तो कहा जाता है आप फना हो गए। ये देखिए, ये जो बूंद है पानी की, ये इसी में मिल जाएगी, यानी पानी में ही पानी की बूंद मिल जाती है, उसी में लीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो ईश्वर में विलीन हो जाना फना कहलाता है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू यजीद तैफूर ने किया था, अबू यजीद तैफूर ने किया था। और खल्क का अर्थ होता है सृष्टि। अब एक शब्द आता है बका, बका का अर्थ होता है मोक्ष या ईश्वर के साथ स्थायित्व, यानी जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब फना का मतलब लीन होना, विलीन होना। फना का मतलब आप एकदम विलीन है, ध्यान मग्न है। और जब ध्यान मग्न होने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जब आप अंतिम अवस्था में आते हैं, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ईश्वर के साथ आप हो जाते हैं एकदम, तो बका है। ठीक है, तो फना प्रारंभिक अवस्था एक प्रकार से बका से पहले। फना जो होता है वो आपको ईश्वर के साथ जोड़ने का काम करता है, ईश्वर में आप विलीन होना शुरू होते हैं तो फना होता है। और जब फना हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी तो बका की स्थिति आती है, यानी आप ईश्वर के साथ हो गए, अब कोई अंतर नहीं रह गया। और यहाँ खल्क का मतलब सृष्टि। अब हम बात करते हैं कि भारत में सूफी संत का आगमन कैसे हुआ। अबुल हसन अल हुजविरी, इनका नाम याद रखना, अबुल हसन अल हुजविरी महमूद गजनबी के आक्रमण के बाद लाहौर आए थे। ये कब आए थे? अबुल हसन अल हुजविरी जो आए थे, ये महमूद गजनबी, तुर्क आक्रमणकारी जो महमूद गजनबी मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसके आक्रमण के समय लाहौर में आते हैं। और इन्हें दातागंज बख्श के रूप में माना जाता है। अबुल हसन अल हुजूरी को क्या कहा जाता है? दातागंज बख्श।
इनकी प्रमुख रचना है कश्फ उल महजूब। अबुल हसन अल हुजविरी की रचना है कश्फ उल महजूब। भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम फारसी पाठ्य पुस्तक है कश्फ उल महजूब, याद रखिएगा। इसमें तसव्वुफ़ का अर्थ समझाया गया है। तो यही वो ग्रंथ है कश्फ उल महजूब, जिसको लिखा है अबुल हसन अल हुजविरी, और इनको दातागंज बख्श भी कहा जाता है। अब भारत में कई सारे सिलसिले आते हैं, ठीक है, बहुत सारे संप्रदाय आते हैं। इस्लाम के संप्रदाय, या हम कहें सूफ़ी संतों की शाखाएं थी। जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें चिश्तियों की बात करेंगे, यानी चिश्ती सिलसिला था। इसके संस्थापक जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और अजमेर में ये अपना खानकाह बनाते हैं। यानी अजमेर इनकी एक प्रकार से राजधानी रहती है। राजधानी हम कहें, ये जो अपना आश्रम बनाते हैं या खानकाह बनाते हैं वो अजमेर में बनाते हैं, अपना केंद्र अजमेर में स्थापित करते हैं चिश्ती वाले। तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, याद रखना। फिर इसके बाद सोहरावर्दी हम लोग पढ़ेंगे। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके संस्थापक रहते हैं, और ये मुल्तान को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। फिर फिरदौसी सिलसिला पढ़ेंगे। शेख बदरुद्दीन समरकंदी संस्थापक रहते हैं, और ये बिहार में फेमस होता है। फिरदौसी सिलसिला कहाँ फेमस होता है? बिहार में, और बिहार को केंद्र बनाता है। फिर सत्तारी सिलसिला पढ़ेंगे। शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने इसकी स्थापना की जौनपुर में। फिर कादरी सिलसिला पढ़ेंगे। शाह नियामतुल्ला और नासिरुद्दीन ने इसकी स्थापना की उच्छ में। ये उच्छ है, ठीक है, पाकिस्तान के पास पड़ता है उच्छ। फिर नक्शबंदी की बात करेंगे। ख्वाजा बकी बिल्लाह, ये भी उच्छ में है। उच्च में होने का मतलब इन्होंने अपना खानका, अपना केंद्र उच्च को बनाया, ठीक। तो इतने सिलसिले हम लोग को पढ़ने हैं। अब सबसे पहले चिश्ती आते हैं, फिर सोहरावर्दी आते हैं, फिर फिरदौसी आते हैं, सत्तारी आते हैं, फिर कादरी, फिर नक्शबंदी। ये सब सिलसिले ऐसे इसी क्रम से भारत में आते हैं, और इन सिलसिलों में, इन एक एक सिलसिले में कई सारे संत होते हैं। जैसे जब चिश्ती सिलसिला हम लोग पढ़ेंगे तो इसके कई संतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का सबसे प्रभावशाली सिलसिला था, भारत का सबसे प्रभावशाली सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। इसकी उत्पत्ति तो हेरात में हुई, ख्वाजा अबुल चिश्ती के द्वारा। अफ़गानिस्तान के आसपास का इलाका है हेरात, वहाँ एक व्यक्ति थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, उन्होंने इसकी शुरुआत की, इसीलिए इसको चिश्ती सिलसिला कहते हैं, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के द्वारा, ठीक है। अब भारत में अगर बात करें तो सखी सरवर इसके प्रमुख थे, प्रथम संत सखी सरवर। अभी आगे और हम बात करेंगे थोड़ा सा इसमें। सबसे पहले हम इसके सिद्धांतों की बात करते हैं कि भाई जो चिश्ती संप्रदाय है इसका सिद्धांत क्या है। तो ये निजी संपत्ति का विरोध करता है। ये कहता है भाई निजी संपत्ति मत रखो, भौतिक चीज़ें बेकार चीज़ें हैं। यानी अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में जाना चाहते हैं, तो ये संपत्ति बाधक हैं। अगर संपत्ति आपके पास है तो आप ईश्वर से नहीं मिल पाएंगे। फिर कहते हैं राज्य से दूरी, यानी सुल्तानों और राजनीति से अलग रहते हैं, धन और पद स्वीकार नहीं करते, यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। भाई राजा महाराजा से अगर मिलोगे तो बढ़िया आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, सुख समृद्धि भौतिक चीज़ें मिलेंगी, ऐशो आराम से एकदम शान और शौकत से ज़िंदगी जियोगे। तो इनका मानना है कि बिल्कुल इन सारी चीज़ों से दूरी बनाई रखनी चाहिए, यानी राज्य और राजा से मिलना ही नहीं चाहिए, धन और पद नहीं स्वीकार करना चाहिए। समा, यानी ये संगीत में विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं अगर ईश्वर से मिलना है तो समा पे ध्यान दो। समा यानी संगीत में विश्वास रखो, संगीत के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करो, भजन कीर्तन करो। योग का प्रभाव, योग पद्धति को सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले ने स्वीकार किया। ये कहते हैं योग करो, ध्यान करो, उससे आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो योग पद्धति को सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले ने स्वीकार किया, और सांस्कृतिक समन्वय और योग का प्रभाव देखें
तो सूफियों ने स्थानीय भाषा और ज़बान हिंदवी को बढ़ावा दिया, यानी इन्हें हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया। हम अभी इनके संतों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे संत हैं इसके। अमृतकुंठ हठ योग की पुस्तक का संस्कृत से फारसी में अनुवाद। योग कलंदर, ये सैयद मुर्तज़ा ने इस ग्रंथ की रचना की थी। योग कलंदर की रचना किसने की? सैयद मुर्तज़ा ने। इसमें योग पद्धति और कलंदरिया साधना का मिलन है। ऐसे ही एक ग्रंथ है दबिस्तान मज़ाहिब, इसमें सभी धर्मों के तुलना के बारे में बताया गया, सभी धर्मों की तुलना की गई है। सामाजिक सुधार की बात करें तो सूफी और भक्ति विचारधारा ने भारतीय समाज में प्रचलित कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिवाद, सांप्रदायिक वैमनस्य को दूर करने का काम किया, ठीक है। तो भारत में जो अंधविश्वास फैला था उसको दूर किया। जातिवाद, सांप्रदायिक वैमनस्य, वैमनस्य मतलब दुश्मनी, जो विभिन्न धर्मों के बीच दुश्मनी थी, कर्मकांड था, अंधविश्वास था, जातिवाद, इन सबको दूर करने का प्रयास इन सिलसिलों के संत लोग करते हैं। नैतिक उत्थान, ये समाज के नैतिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सूफीवाद ने भारतीय दर्शन और रहस्यवाद को गहराई से प्रभावित किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो प्रेम और मानवता पर आधारित था। अब देखिए प्रमुख चिश्ती संतों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, वैसे भी 21 मिनट से ज़्यादा हो गई है। तो चिश्ती सिलसिले के हम लोग सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिए कि भाई इस सिलसिले का सिद्धांत क्या था, क्या उद्देश्य था, इनकी क्या विशेषताएं, यह मैंने पढ़ लिया। अब कल हम लोग इस सिलसिले से संबंधित, यानी चिश्ती सिलसिले से संबंधित प्रमुख संतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।